नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में नवरात्रि के मौके पर गुरुवार से 12 अक्टूबर तक मेले में आने जाने वाले दर्शनार्थियों को रेलवे ने बड़ी सुविधा दे दी है। डोंगरगढ़ स्टेशन में लंबी दूरी की 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव और कुछ ट्रेनों का विस्तार किया गया है। वहीं रद्द 3 मेमू ट्रेनों को रिस्टोर किया जाएगा और 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। रेलवे मंडल के अधिकारियों ने बताया कि गोंदिया दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल को रायपुर तक अब विस्तार किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा है कि लोगों का भरोसा खो चुकी सरकार को जगाने के लिए 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली गई थी। भाजपा की सरकार नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर झूठे मुकदमे में फंसा रही है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के माध्यम से आवाज दबाई जा रही है। प्रदेश प्रभारी पायलट सचिन ने मैदान में संबोधित कर रहे थे। 27 सितंबर को गिरौदपुर से शुरू हुई 127 किलोमीटर की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के समापन अवसर पर सभा का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तो घोषणा पत्र के वादे को पूरा करे। देश में हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, कलेक्टर एसपी जिम्मेदारी छोड़कर भाग रहे हैं। गांधी वाली सोच को राज्य सरकार कमजोर ना समझे। सरगुजा जिले की सड़कों की जर्जर हालत होने के बाद भी जनप्रतिनिधि अधिकारियों के द्वारा सड़कों को ठीक नहीं कराए जाने से नाराज शहर वासियों ने शहर के घड़ी चौक पर सड़क सत्याग्रह की अगुवाई में श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यह श्राद्ध का कार्यक्रम पूरे विधि विधान से पंडित बुलाकर कराया गया। सड़क सत्याग्रह के संयोजक ने कहा कि अंबिकापुर में नागरिकों द्वारा सड़क सत्याग्रह नामक अभियान लंबे समय से चलाया जा रहा है और इसके तहत शहर सहित जिले की खराब सड़कों को ठीक करने के लिए समय समय पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है। नकली घी को लेकर देश भर में चल रहे विवाद का असर अब छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी देखा जा रहा है। आज से शुरू हो रहे नवरात्र उत्सव के मद्देनजर कई मंदिरों ने घी के दिए जलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य न केवल मंदिरों की पवित्रता बनाए रखना है बल्कि श्रद्धालुओं को भी शुद्धता के प्रति जागरूक करना है। नवरात्र के दौरान देवी पूजा में घी का विशेष महत्व होता है, लेकिन हाल ही में नकली घी को लेकर देश भर में फैले विवाद के चलते छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों ने इस साल घी के दिए नहीं जलाने का फैसला लिया है। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर सहित कई मंदिरों में घी के जोत कलश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ मंदिर प्रबंधन यह सुनिश्चित किया है कि नवरात्रि में किसी भी प्रकार की घी का उपयोग नहीं किया जाएगा ताकि श्रद्धालु किसी तरह की शंका या असुविधा से बचें। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और राजनांदगांव के अलग अलग इलाकों में लोग रायपुर पहुंचे। ये वे लोग थे जिन्होंने नक्सली हिंसा में अपनों को खोया है। नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवार के लोग रायपुर में गृह मंत्री के बंगले पहुंचे। सभी प्रदेश के गृह मंत्री से मिलकर अपनी बात उन तक पहुंचाने की जिद कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने फोन पर इन पीड़ित परिवारों के लोगों से बातचीत की। इनकी मांगे पूरी करने को लेकर 1 महीने का इंतजार करने को कहा। राजनांदगांव से आए धीरेन्द्र साहू ने बताया कि मेरे पिता भाजपा कार्यकर्ता थे। बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि 18 साल से सिर्फ भटकाया जा रहा है। मेरी तरह हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्हें ना तो नौकरी मिली ना मकान। गृह मंत्री ने 1 महीने इंतजार करने को कहा है तो हम इंतजार करेंगे, वरना आंदोलन के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में गांधी जयंती पर बुनकरों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री साहू ने चरखा चलाया। इसके बाद कुम्हार के पास बैठकर चाक पर कटोरी और दिया बनाया। उन्होंने खुद अपने हाथों से काटा और कुम्हार से कहा कि ठीक कर रहा हूं ना, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खादी और ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी भी देखी। उन्होंने स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार गोदना पेंटिंग वाली कोसा साड़ी भी खरीदी। यहाँ जिला प्रशासन के मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले सैन्य प्रदर्शनी में शामिल सैन्य वाहन को हरी झंडी दिखाई। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर 20 अक्टूबर को रायपुर आएंगी। ओलंपिक गर्ल मनु छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती नजर आएंगी। उन्होंने केंद्रीय वन विभाग के खेल आयोजन को आमंत्रित किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इसमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 16 से 20 अक्टूबर तक रायपुर में इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। कांकेर जिले में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। खासकर भालू और तेंदुए लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंचकर हिंसक होते जा रहे हैं। तेंदुआ आदमखोर बनता जा रहा है, जो कि वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। रिहायशी इलाकों में पहुंचकर लोगों पर हमले कर रहा है। बीते कुछ दिनों में तेंदुए ने बच्चे सहित कई लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं जिला मुख्यालय से लगे ग्राम डोमाली में एक साथ 5 तेंदुए नजर आने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है।
विश्व में अनोखी और आकर्षक परंपराओं के लिए मशहूर बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत काछन देवी की अनुमति के बाद हो गई है। बस्तर दशहरा पर्व शुरू होने के लिए अनुमति लेने की अनूठी परंपरा है। काछन गादी रस्म में एक नाबालिग कुंवारी कन्या बेल के कांटों पर झूले पर लेट जाती है। बस्तर में करीब 700 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और इसके मुताबिक कांटों के झूले पर लेटी कन्या में साक्षात देवी आकर पर्व शुरू करने की अनुमति देती है। 75 दिनों तक मनाए जाने वाले दशहरा में निभाई जाने वाली 12 से ज्यादा रस्में अद्भुत और अनोखी होती हैं। बस्तर का महापर्व दशहरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इस मन्नत और आशीर्वाद के लिए काछन देवी की पूजा होती है। बुधवार रात काछन देवी के रूप में अनुसूचित जाति के एक विशेष परिवार की 8 वर्षीय कुंवारी कन्या पीहू दास ने कांटों के झूले पर लेटकर बस्तर राज परिवार को दशहरा पर्व आरंभ करने की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ के सभी डीएड भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी पालकों के साथ अपनी मांग को लेकर अब राजधानी के तूता धरना स्थल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महीनों बीते जाने के बाद भी नियुक्ति को अनदेखा कर हाई कोर्ट के फैसले का अपमान कर रही है। 13 महीनों से अभ्यर्थी सरकार से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर अभ्यर्थियों ने महात्मा गांधी का स्वरूप धारण कर एक बार फिर अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पद यात्रा प्रदर्शन के पहले भी सरकार से नियुक्ति की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी बैठने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।